स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राणा साहब ने ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहला टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से खेला गया पाकिस्तान की जानिब से और अब दूसरा टेस्ट पाकिस्तान हार चुका है। वजूहात की निशानदेही कीजिए और कहां बेहतरी की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप? यार, बात ये कि कहाँ पे मैच हारे ये तो सबको ही मालूम है कि हमारी जो बैटिंग है वो बिल्कुल एक रेत की दीवार साबित हुई। और आपने देखा कि एक 50 निकाल दें, वो भी ऐसा मतलब 50 के जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, अगर आप 50 करते हैं तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो 50 को फिर 75 में और 75 को 100 में कन्वर्ट करते हैं। ये नहीं कि आप अपना 50 करें और फिर उसके बाद जो है वो आप आउट हो जाएं। बहरहाल ये कि इस पर तो बहुत अरसे से बहस चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये है कि आप ये देख लें कि एक बाबर आजम से हटकर अगर पूरी बाकी टीम की भी बात करें तो उन्होंने वो कौन सा कोई मतलब कोई कारनामा अंजाम दे दिया। वो भी एक ऐसा मतलब वो लग रहा था कि जैसे उन्हें खेलना नहीं। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राणा साहब के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मैं जानना चाहूँगा अज़हर खान साहब आपकी जानिब। सर, इस वक्त अगर देखा जाए तो हमने जो जाल बिछाया, ख़ुद आप अपने दाम में सयाद आ गया वाली सूरत हाल हुई है। और साउथ अफ्रीकन परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगे कि उन्होंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कंडीशंस को समझा है? बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने आपसे यही बात पहले भी की थी कि ये क्रेडिट उनको देना चाहिए कि जो उन एलियन कंडीशंस से खेल कर आए जहाँ पे बॉल स्विंग करता है, बाउंस करता है, मूव करता है। और ऐसी कंडीशन में आके उनको पता था कि पाकिस्तान के पास जो है ना वो स्पिनिंग पिचेस बनाने का एक फॉर्मूला है जो कि ये इस्तेमाल करते रहे। मगर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज से एक मैच आपने जीता, मगर दूसरा वेस्ट इंडीज जीत कर पाकिस्तान के सॉइल से गई थी। तो अब साउथ अफ्रीका के साथ भी आपने यही किया कि ऐसी पिचेस पर खिलाया जहां के ऊपर आपके बैटर्स खुद जो थे उनको खेलने का कोई तरीका मालूम नहीं था। अगर सीधी पिच हो और उसकी बॉल अगर ना ब्रेक कर रहा हो ना सीम कर रहा तो आपके बैटर्स जो है रन कर सकते हैं। मगर जब स्पिनिंग पिच पर आते हैं तो क्या इनको ये मालूम था कि किस तरह इन्होंने अपना फुटवर्क का इस्तेमाल करना है, किस तरह हैंड आई कोऑर्डिनेशन करना है, किस तरह इन्होंने अपना बैलेंस जो है अपना बैटिंग पर वो रखना है। ये चीजें जब नहीं आपके पास होती तो फिर आप बड़ी हिट मारने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह हार्मर ने बॉलिंग की है, उन्होंने 6 खिलाड़ी आउट किए, उन्होंने पाकिस्तान टीम को बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया। और इससे ये जाहिर होता है कि हाँ, आपने बिल्कुल बात सही की है कि हमने 2500 स्पिन बनाई मगर ना हमारे बैटर कामयाब हुए ना हमारे बॉलर कामयाब हुए। और पहले टेस्ट मैच के बाद हम बिल्कुल चारों चांदे चित होकर हम ये टेस्ट मैच हार गए और 12 बहुत ही कीमती पॉइंट जो है वो हासिल किए साउथ अफ्रीका ने टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। जी, ऐसी ही बात है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की जानिब से देखने के सामने आई है। और इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राणा साहब आपकी जानिब के अभी बाबर के हवाले से बात हो रही थी। और अगर बात करें शान मसूद की तो एक मुसलसल डिफीट्स का सिलसिला नज़र आता है। उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें भी कोई ख़ास जो है वो सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे वैल्यू करेंगे आप? और ये क्या सवालिया निशान नहीं है टेस्ट कैप्टनसी पर? देखिए, बात ये कि शान मसूद के हवाले से क्या कहा जा सकता है। कप्तान की ना एक अलहदा से ही एक बॉडी लैंग्वेज होती है और कप्तान ग्राउंड के अंदर कप्तान ही नजर आ रहा होता है तभी कोई बात जो है वो बन रही होती है। तो शान मसूद जो है वो बतौर इंसान तो एक शरीफ आदमी है, लेकिन बतौर कप्तान जो है वो उनकी पर्सनैलिटी और वो उनका जो एटीट्यूड है ग्राउंड के अंदर वो ऐसा नहीं होता कि जिससे यूं लगे कि जैसे टीम को लेके चल रहे हैं। आप सरफराज को देख लीजिए कि जब सरफराज करते थे कप्तानी तो पता चलता था कि कप्तान ग्राउंड के अंदर मौजूद है जी। और उनका भागना दौड़ना, लोग अपने खिलाड़ियों को बकअप करना, उन्हें बताना, नाराज होना, वो सब पता चल रहा होता था कि कप्तान जो है वो मुतहर्रिक है। लेकिन शान मसूद जो है वो लग ही नहीं रहा था कि वो कोई मतलब ऐसे जिसको कहना चाहिए कि एनर्जेटिक कप्तान है। और नतीजा ये है कि और दूसरी बात ये कि खाली कप्तान के साथ साथ जो है वो बाकी टीम का भी कोई रोल होता है। खाली एक लड़का जो है वो टीम को नहीं जितवाता, बल्कि सारी टीम ही अगर अच्छा खेलती है तो कहीं जाके कोई नतीजा निकलता है। यहाँ तो सारे के सारे जिसको भी कहो, जिसको भी देखो, उसकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल सिफर रही है। अब कब तक मतलब हम रणा विकेटें बनाकर और 2 स्पिनर से जो है वो मैच जीतते रहेंगे,
यार हमें अपने बल्लेबाजों के लिए भी कुछ होना चाहिए। हमारे बिल्कुल। पास फास्ट बॉलर हैं, वो बेचारे अपनी मौत आप मरते चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम जीतने के लिए ऐसी विकेटें बनाते हैं जिन पे सिर्फ स्पिनर जो है वो होते हैं। अब आप टीम का कॉम्बिनेशन देख लें कि टीम के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास, उनके पास 2 रेगुलर, ठीक है ना, और बाकी 3 जो थे वो स्पिनर थे, और 2 उनमें अपना पार्ट टाइम स्पिनर भी मौजूद थे। तो मतलब ये कि कॉम्बिनेशन जो है वो भी टीम का आप देख लें कि क्या था। लिहाजा ये कि हम तो पिछले 2 साल से जो है वो एक मर्सिया ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये कि बोर्ड की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही, उन्हें कोई परवाह नहीं है। अब भी आप देख लीजिए आप कि जिस बंदे की टीम के अंदर T20 में जगह नहीं बनती वो फिर कप्तान है, ठीक है। और इसके साथ वो लोग कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस पिछले 2-2.5 साल से जो है वो हर पे तनकीद बनी हुई है, वो फिर टीम के अंदर शामिल है। तो बात यह है कि जब तक आप सिर्फ जोर जबरदस्ती की टीमें बनाते रहेंगे और प्लेयर पावर जो है वो अपना काम दिखाता रहेगा, हम इसी तरह से हारते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारी क्रिकेट का हाल जो है वो कहीं हॉकी वाला जो है वो ना हो जाए। वैसे ही अब हमें कोई घास नहीं डाल रहा, हम 2-2 टेस्ट मैच खेलते हैं, वो भी बी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, हम ए टीम के खिलाफ नहीं खेलते, हमें 3 टेस्ट नहीं मिलते। अब हमारा हाल जो है वो T20 और अपना एक रोजा क्रिकेट के अंदर भी यही होने वाला है, जो कि अब हो चुका है जी टेस्ट में। जी सर, साथ ही रहिएगा। यही सवाल मैं लेके जाना चाहूँगा साबिक क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब आपकी जानिब। क्या आप देखते हैं कि शान मसूद को मज़ीद मौके मिलने चाहिए या इस मनसब के हवाले से पीसीबी को कुछ गौर करना चाहिए? देखिए, गौर करने के लिए ना आपको कोई ना कोई तो अपने बैकलॉग पर परफॉर्मेंस चाहिए ना। अगर आप इसी तरह टेस्ट मैच हारते रहे और एक आधा आप जीतते रहे, वेस्ट इंडीज से सीरीज आप खेले, आप 1-1 हो गई, अब साउथ अफ्रीका से टेस्ट आपने सीरीज खेली, ये भी 1-1 हो गई। तो जीत जो है ना, ये टॉनिक का जो है ना, ये इस्तेमाल होता है आपके माइंड और आपके बॉडी पर। और अगर आप नहीं जीतते और आप सलसल हार रहे हैं, तो टेस्ट मैचेस जो है ना, ये सेशन टू सेशन खेले जाते हैं। अगर आप 6 या 7 सेशन जीतेंगे तो आप टेस्ट मैच जीतेंगे, अगर आप नहीं जीते तो ये फिर आपके लिए ये दर्द-सर बन जाती है। टेस्ट मैच के लिए आपको एग्जीक्यूशन चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ माइंड चाहिए, आपको आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ चाहिए, आपको अपने फुटवर्क पर इस्तेमाल होना चाहिए। 50 कर लिया, 40 कर लिया। आप पाकिस्तान का हाल ये देखें कि पिछले ऑलमोस्ट 6 विकेटें जो है वो 44 रन पर गिरी हैं पाकिस्तान की। तो ये क्या चीज जाहिर करती है कि हम जब भी बैटिंग करने जाते हैं तो हमारी जो माइंड है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि हमने हिट मारनी है, रोकना है, अगर हमने अक्रॉस द लाइन खेलना है, स्लॉग स्वीप करनी है, ये चीजें जो है ना ये आपको जाहिर हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि कप्तान जो है ना वो ऑब्वियसली वो परफॉर्म करता है, कभी उसने कर लिया कभी ना कर लिया, मगर जो जीत होती है ना वो कप्तान के माइंड को बहुत पॉजिटिव रखती है। और अगर वो मुसलसल हार रहा हो और सीरीज बराबर कर रहा हो और सीरीज जीत ना रहा हो, तो ये चीज आपको ये बिल्कुल डिपिक्ट होगी, ये आया होगी कि जब वो कभी भी वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से कहते हैं ना, वो नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। तो आई थिंक शान मसूद नीड्स टू नो कि आर्ट ऑफ विनिंग द टेस्ट मैच एंड नॉट द टेस्ट मैच बट द सीरीज। अगर जी। वो नहीं जीतते तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा उनकी कप्तानी पे। बिल्कुल ऐसा ही